चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है भूल भुलैया 3। इसकी कहानी हॉरर कॉमेडी शैली में है, जो मुख्य रूप से रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन और रक्त घाट के एक शापित महल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां मंजुलिका की आत्मा का वास माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म रक्तघाट रियासत के 200 साल पुराने इतिहास से शुरू होती है। राजकुमारी मंजुलिका एक कुशल नर्तकी और योद्धा होती हैं, लेकिन उनके पिता महाराज शुभ्रातु लैंगिक भेदभाव के कारण उन्हें सिंहासन नहीं देना चाहते थे। महाराज एक दासी से विवाह करते हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम देवेंद्रनाथ रखा जाता है और उसे सिंहासन का वारिस घोषित करते हैं। ईर्ष्या में आकर मंजुलिका और उसकी छोटी बहन अंजुलिका, एक अन्य स्रोत के अनुसार 2 बहनें मल्लिका और मंदिरा थीं, मिलकर देवेंद्रनाथ की हत्या कर देती हैं। महाराज जब इस अपराध का पता चलता है उन्हें, तो वह मंजुलिका को दंडित करने के लिए जिंदा जलवा देते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में मंजुलिका को जलाने की वजह एक बंगाली नर्तकी द्वारा राजा द्वारा हत्या नर्तकी का और उसके प्रेमी शशिधर की हत्या के बाद मंजुलिका की आत्महत्या भी बताई गई है। तो 2 स्टोरीज है इसमें। जलने के बाद मंजुलिका की आत्मा एक पिशाच बनकर महल को श्राप देती है और राजा सहित राज परिवार के सदस्यों को मारना शुरू कर देती है। तो अगर कहानी अभी तक सुन रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कीजिएगा। वापस लौटते हैं। राजपुरोहित किसी तरह से मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में बंद कर देते हैं, यानी कैद कर देते हैं, और भविष्यवाणी करते हैं कि राजकुमार देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म ही उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा। कहानी वर्तमान में पहुंचती है। वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन एक ढोंगी होता है, जो कोलकाता में भूतों को भगाने का नाटक करके लोगों को ठगता है। रक्तघाट की शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी और उनके मामा रूहान को ब्लैकमेल करके अपने शापित महल में आने के लिए मजबूर करते हैं। वे चाहते हैं कि रूहान, जो भूतों को भगाने का दावा करता है, मंजुलिका की आत्मा को महल से मुक्त कर दे, ताकि वे हवेली को बेच सके। इसके लिए वे उसे 1 करोड़ रुपए देने का वादा करते हैं। रूहान को यह पता चलता है कि उसकी शक्ल 200 साल पहले मारे गए राजकुमार देवेंद्रनाथ से हूबहू मिलती है, इसलिए गांव वाले उसे राजकुमार का पुनर्जन्म मानते हैं। लालच में आकर रूहान महल में मंजुलिका को भगाने का काम शुरू करता है। कैसी लग रही है इस मूवी की कहानी? चलिए बढ़ते हैं आगे। महल में पहले से ही मल्लिका यानी विद्या बालन और मंदिरा यानी माधुरी दीक्षित मौजूद हैं, जो पुरातत्व विभाग की अधिकारी और राजसी घराने की रानी होने का दावा करती हैं। दोनों ही मंजुलिका जैसी हरकतें करती हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि असली मंजुलिका कौन है। पहले भाग में विद्या बालन ने मंजुलिका का किरदार निभाया था, जबकि इस भाग में माधुरी दीक्षित का किरदार भी मंजुलिका के रूप में संदेह पैदा करता है। जानते हैं मूवी का ट्विस्ट क्या है और क्लाइमेक्स क्या है। फिल्म में कई डरावनी और हास्यपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिसमें रूह बाबा और उनके साथी छोटे पंडित यानी राजपाल यादव, बड़े पंडित संजय मिश्रा शामिल होते हैं। बढ़ते हैं कहानी में। क्या मोड़ आता है आगे, क्या ट्विस्ट आएगा, चलिए जानते हैं। लास्ट में यह रहस्य खुलता है कि हवेली को डराने वाली आत्मा मंजुलिका की नहीं थी, बल्कि राजकुमार देवेंद्रनाथ की ही है। दरअसल देवेंद्रनाथ को उसकी बहनों ने जला दिया था, तो उसकी आत्मा वापस आ गई, तो राजा और अंगरक्षकों को मार दिया और उनसे बदला लिया। लेकिन राज पुरोहितों ने उसे गुपचुप तरीके से एक गुप्त कमरे में कैद कर दिया। तो अब वही आत्मा वापस आ गई है। किसकी? राजकुमार की। मंजुलिका के कमरे को सिर्फ एक धोखा कवर अप करने के लिए बनाया गया था, ताकि राजा के सम्मान पर कोई आंच ना आए और लोगों को सच्चाई भी पता ना चले। रूहान, जो कि देवेंद्रनाथ का पुनर्जन्म है, दुर्गा अष्टमी के दिन उस गुप्त कमरे का ताला खोलता है और अंततः देवेंद्रनाथ की आत्मा को शांत करता है। इस तरह से रूह बाबा इस हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और महल मंजुलिका देवेंद्रनाथ के शाप से मुक्त हो जाता है। यह फिल्म पुनर्जन्म, धोखा और को
हॉरर और कॉमेडी के मिश्रण के साथ प्रस्तुत करती है। अगर एक्सप्लेनेशन मेरा पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद।